Hello students, our next topic is total energy in simple harmonic motion. A particle executing simple harmonic motion possesses two types of energy. Two types कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड होती है काइनेटिक एनर्जी. अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. कोई भी पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कहाँ से हो रहा है? मीन पोजिशन से. ठीक है, फ्रॉम देयर मीन पोजिशन. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ये किसकी वजह से है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. ठीक है, तो अब देखो हम जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की एट एनी इंस्टेंट वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. टोटल जो एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे कोई भी पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m मास है, एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और एम्पलीट्यूड है a एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा. ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो टाइम t सेकंड लग रहा है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. कोई भी पार्टिकल है मीन सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है t टाइम और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका पार्टिकल से. मान लो ये मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन मीन्स y डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ठीक है, या फिर इस वाली साइड में भी इधर भी हम डिस्प्लेस बोल सकते हैं. तो ये भी कितना है? y डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल का. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ से जो y मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं तो साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा? y बाई a. ठीक है, ऐसे ही हमने वेलोसिटी भी हम निकाल चुके हैं. लास्ट जो डेरिवेशन हमने किया था तो वो किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डी वाई बाई डी टी और इसकी वैल्यू आई थी हमारी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी. ऐसे ही हम एक्सेलरेशन भी निकाल चुके थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी अपॉन टाइम और इसकी वैल्यू क्या आई थी? माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी. इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये ओमेगा स्क्वेयर वाई आ गया था क्योंकि साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया था? साइन थीटा को y की फॉर्म में लिख दिया था, a साइन ओमेगा टी को y और यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज है. तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वेयर y. a साइन ओमेगा टी को हमने क्या लिख दिया था? y और ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज है तो इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वेयर y आ गया. अब देखो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल की वो अबाउट टुवार्ड्स द मीन पोजिशन है. ठीक है, एक्सेलरेशन किस साइड में है? मीन पोजीशन की साइड में. अब हम मान लेते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा? आपको सबको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन कितनी है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. अब यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल आ गया? माइनस. अब देखो यहाँ पे m माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर वाई आ गया, m ओमेगा स्क्वेयर वाई. अब इसको हम क्या मान लेंगे? m ओमेगा स्क्वेयर को हम मान लेते हैं कांस्टेंट k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वेयर. और ये जो कांस्टेंट है इसको फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लेते हैं. k को स्प्रिंग फैक्टर या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. अब हमने क्या निकालना है? टोटल वर्क डन निकालना है. वर्क डन फॉर द एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी वाई. तो डी वाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी किस फॉर्म में निकलेगा? डी डब्ल्यू के फॉर्म में इक्वल्स टू माइनस एफ डी वाई. ठीक है, मीन्स जो वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पे माइनस में है. अब देखो यहाँ पे जो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी किस साइड में हो रहा है? अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है.
वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए माइनस साइन लगा है यहाँ पे। और जो एक्सेलरेशन वाला माइनस साइन था वो था एक्सेलरेट किस साइड में हो रही है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक माइनस ये है हमारे पास, ठीक है। और इसको एफ डी वाई है, तो इसमें फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के इंटू वाई और इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू के पुट कर दी हमने इंटू वाई, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करो के वाई माइनस इंटू डी वाई एज इट इज़ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया के वाई इंटू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, ये वर्क डन है, किसका वर्क डन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने कम्प्लीटली निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है फॉर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन टू पोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई, तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू वाई डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन डब्लू आ जाएगा, डी डब्लू का इंटीग्रेशन डब्लू, और के कॉन्स्टेंट एज इट इज है। यहाँ पे वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर बाई 2, क्योंकि मान लो हम x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करते टाइम क्या आ जाएगा, एक पावर तो है ही, इसकी एक पावर और ऐड हो जाती है, और जितनी भी पावर है वो उससे हम डिवाइड करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर बाई 2। ऐसे यहाँ पे 2 पावर होती तो 2 + 1 3/3, तो एक्स क्यूब बाई 3 आ जाता। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये क्या आ गया, के वाई स्क्वेयर बाई 2 मीन्स जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन है किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसके इक्वल आ गई, 1/2 के वाई स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, और k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू कितनी है, माइनस ये यहाँ से k की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वेयर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर, और y की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ से, y = a साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी a साइन ओमेगा टी, स्क्वेयर है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी।